हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और दिलचस्प और हैरत अंगेज एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो सच में आपके होश उड़ा देगी। सोचिए, अगर आपको बीच समंदर में एक छोटी सी नाव में छोड़ दिया जाए, बिना किसी सहारे के, बिना किसी रेस्क्यू के, उम्मीद के, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 438 दिनों तक समंदर में अड्रिफ्ट रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी है होजे सल्वाडोर अल्वारेंगा की, एक फिशरमैन जिन्होंने अपने विल पावर और सर्वाइवल स्किल से ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग को जीता। तो चलिए शुरू करते हैं ये इनक्रेडिबल जर्नी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2012 में, जब सल्वाडोर अल्वारेंगा, जो मैक्सिको में एक सीजन्ड फिशरमैन थे, अपने दोस्त एज़ेक्विएल कोर्डोबा के साथ एक सिंपल फिशिंग ट्रिप पर निकले। उनका प्लान था कुछ दिन समंदर में फिशिंग करके वापस लौटने का, जैसे वो हमेशा करते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। जब वो समुद्र के बीच में थे, तब एक बड़ा तूफान आया, इतना पावरफुल कि उनकी छोटी सी फिशिंग बोट उस तूफान के सामने एक पट्टे की तरह हिलने लगी। उन्होंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान इतना ज़ोरदार था कि उनका सारा इक्विपमेंट ख़राब हो गया। GPS, रेडियो और हर तरह के कम्युनिकेशन टूल्स सब ख़त्म हो गए। वो दोबारा लैंड तक नहीं पहुंच पाए और उनकी बोट डायरेक्शन खो बैठी। शुरू के कुछ दिन उन्होंने अपने साथ लाए हुए फूड और वाटर का यूज़ किया, लेकिन दोस्तों, आप सोचिए, जब आपको पता नहीं हो कि आप कब वापस घर पहुंचोगे, तब आपके पास मौके बहुत कम होते हैं। कुछ दिन में ही उनके सारे रिसोर्सेज ख़त्म होने लगे। जब पानी और खाना ख़त्म हो गया, तब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। समंदर के बीच में सर्वाइवल एक साइंस से ज़्यादा एक आर्ट है। हर दिन आपको नई मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। सल्वाडोर ने अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का यूज़ करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि समंदर में फ़िश और बर्ड्स ही उनका असली सहारा बन सकते हैं। उन्होंने अपनी पुरानी फिशिंग टेक्निक्स का यूज़ किया और फ़िश को पकड़कर कच्चा खाना शुरू किया। बर्ड्स को पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ बनाई। कभी वो अपने हाथ से, कभी अपने कपड़ों से उन्हें पकड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की। प्यास इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपना यूरिन तक पीना शुरू कर दिया। ये सोचने में कितना डिस्गस्टिंग लगता है, लेकिन ये उनके लिए ज़िंदा रहने का एकमात्र ऑप्शन था। लेकिन इस कहानी का सबसे हार्ट रेंचिंग पार्ट था उनका दोस्त एज़ेक्विएल कोर्डोबा का बीमार हो जाना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कोर्डोबा वीक होता गया। उसके अंदर की हिम्मत कम होती गई और उसने अपनी जान उनके हाथ में छोड़ दी। सल्वाडोर ने अपने दोस्त को जितनी हेल्प कर सकते थे की, लेकिन कोर्डोबा अपनी बीमारी के आगे हार गया और एक दिन उनका निधन हो गया। सोचिए दोस्तों, आप बीच समंदर में हो और आपका दोस्त, जो आपका लास्ट सहारा था, आपके सामने अपनी जान दे देता है। उस मोमेंट में सल्वाडोर कितना अकेला फील कर रहे होंगे, ये सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने अपने दोस्त के बॉडी को समंदर में रेस्पेक्टफुली डिस्पोज करने का फैसला किया, लेकिन उनके लिए ये एक इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट था। अकेले रहना, इतने बड़े लॉस के साथ सरवाइव करना और आगे का सफ़र कंटिन्यू करना, इतना सब कुछ सिर्फ एक इंसान का एंड्योरेंस टेस्ट था। सल्वाडोर का अकेले रहना सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल नहीं था, बल्कि मेंटल टॉर्चर भी था। दोस्तों, जब आप अकेला होते हो और आपको पता नहीं होता कि ये सब कब ख़त्म होगा, तो सबसे बड़ी जंग होती है अपने मन के साथ। सल्वाडोर को लगातार अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता था। कभी कभी उन्हें हेलुसिनेशंस होते थे। उनकी माँ, उनके दोस्त और अपने बचपन के मेमोरीज उनके दिमाग में घूमने लगते थे। उनका दिमाग उनसे खेलने लगा था, लेकिन सल्वाडोर ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़िंदा घर वापस जाएंगे ज़रूर, चाहे जो हो जाए। उन्होंने अपने इमेजिनेशन का यूज़ किया, अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखने के लिए, और हर दिन अपने आप को एक नई उम्मीद दी कि वो बचे रहेंगे। ये मेंटल स्ट्रेंथ उन्हें लगातार ज़िंदा रखी, जबकि उनके फिजिकल रिसोर्सेज लगातार ख़त्म होते जा रहे थे। दोस्तों, ये स्ट्रगल कोई 1-2 महीने की नहीं थी, बल्कि पूरे 438 दिनों तक चली। सोचिए, इतना लंबा वक्त जब आपका कोई कांटेक्ट नहीं हो, कोई मदद नहीं हो और सिर्फ एक होप हो कि आप घर वापस पहुंचोगे। सल्वाडोर का सफ़र इतना लंबा और पेनफुल था
कि उन्होंने हर पल अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाया। लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ देखा जो उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आया। उस दिन उन्होंने दूर एक लैंडमार्क देखा। यह मार्शल आइलैंड्स था, जो उनकी स्ट्रगल का अंतिम मंजिल बन गया। जैसे ही उनकी बोट आइलैंड के पास आई, उन्होंने अपने आप को एक आइलैंड पर लैंड करते हुए देखा। उन्होंने तुरंत लोकल लोगों से मदद मांगी और फाइनली 438 दिनों बाद वो जिंदा वापस आए। साल्वाडोर अल्वारेंगा की ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट की जीत है। ये कहानी हम सबको ये सिखाती है कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप अपनी हिम्मत और हौसला बनाए रखें तो कोई भी चैलेंज आपको हरा नहीं सकता। साल्वाडोर ने अपनी डिटर्मिनेशन और विल पावर से एक ऐसा कारनामा किया जो शायद दुनिया में किसी ने भी सोचा नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अमेजिंग और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें और हमेशा अपने गोल्स को परस्यू करते रहें। स्टे स्ट्रांग, स्टे होपफुल।